वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मरकरी एंटर्ड इन स्कॉर्पियो यानी कि बुध ग्रह वृश्चिक राशि में एंटर हो चुका है। तो आज दोपहर 2 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये रीडिंग जो है इसमें टैरो और एस्ट्रोलॉजी मैंने दोनों को ही लेकर इस रीडिंग को स्टार्ट किया है। और हम मरकरी का जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है स्कॉर्पियो राशि में, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड कनेक्शन, आपका स्पीच, आपके हैंड्स, आपके शोल्डर्स, आपका कहीं ना कहीं मरकरी जो है हमारे हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट करता है। तो हम ये भी जानेंगे कि इस मरकरी का प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में क्या पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जानने वाले हैं पार्टनर की फीलिंग्स, जो आज दोपहर की एनर्जी है। हमेशा की तरह कुछ ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पर लगा रखे होंगे। उन्हें देखने के बाद आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में, जहां दिए हैं टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स निकले हैं और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा आपके पार्टनर का ओपन हो रहा है। ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जितना भी प्लान कर रहे थे अपनी काल्पनिक दुनिया में कि काश ये हो जाए, मेरा रिलेशन खुद ब खुद ठीक हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरे पार्टनर अपने आप मेरी लाइफ में लौट आए, उस बबल से ये बाहर आएंगे। स्कॉर्पियो राशि हमारी कुंडली की 8वीं राशि है और स्कॉर्पियो का जो साइन है वो एक फिक्स्ड साइन है। तो ये पर्सन जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे से इनको लगने लगेगा कि इनको अपनी लाइफ से फालतू का टेंशन, फालतू की नेगेटिविटी, आसपास के लोगों का ड्रामा कट करना होगा। वो केवल उसी इंसान से अपना रिलेशन आगे बढ़ाएंगे जो उनको हीलिंग देते हों, जिनके अंदर इमोशंस को लेकर वैल्यू हो, जो प्यार के लिए एक्शन और एफर्ट डालने वाले लोग हों। तो इनको इस एनर्जी में सिर्फ आप ही का नाम याद आने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी को ट्रिगर करती है। आपका हार्ट चक्रा लोगों के हार्ट चक्रा को हीलिंग देता है। आप दोनों के बीच का एक ट्विन फ्लेम रिलेशन भी है और कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कोई हैवी कार्मिक रिलेशन है। जब जब प्लैनेट्स बदलते हैं ब्रह्मांड के अंदर, जब भी ऐसी हलचल होती है तो धरती पर हम सभी लोगों की लाइफ के अंदर छोटे छोटे या बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं रातों रात अमीर बन जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, उनको फल नहीं मिलता। ये सब हमारे कर्मों का और हमारी जीवन के अंदर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उनका असर होता है। हम चाहे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें या ना करें, लेकिन जो आपके जीवन के अंदर इन ग्रहों का रोल रहता है वो सबको किसी ना किसी लाइफ के पड़ाव पर देखने को मिलता है। आप में से काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और ऐसे भी लोग दिख रहे हैं इस ऑप्शन में जो एस्ट्रोलॉजी में मानते तक नहीं। इस पर्सन को आपके कारण ही
लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स को जानने का इस मरकरी का जो स्कॉर्पियो में एंटर करना है, ट्रांजिट करना है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को ट्रिगर फील करेंगे कि वो इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं ऑनलाइन या किसी दोस्त से बात करूं, मुझे कोई उपाय मिल जाए, मुझे कोई रेमेडी मिल जाए जिससे मेरा रिलेशन बेटर हो। तो ये एफर्ट डालने की तरफ अपने ध्यान को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ फील करेंगे। आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी कुछ 5-6 दिनों पहले से ही अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए होंगे कि हम अपने पार्टनर से बात करें। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम उन्हें मिलने जाएं। काफ़ी लोगों ने ये तक सोचा होगा कि अगर उन्होंने मेरी लाइफ में रहना है या नहीं रहना, मुझे एक बारी लास्ट टाइम जाकर कुछ क्लियर करना है। तो ये किस चीज़ का असर है? ये जो अभी मरकरी प्लैनेट स्कॉर्पियो के साइन में आया है, बुध ग्रह वृश्चिक राशि में, वो आप लोगों के कम्युनिकेशन को ट्रिगर करेगा। तो ये पर्सन आपको शाम के बाद लेट नाइट जागते हुए याद करेंगे। इनको शायद आज और कल में नींद और स्लीप को लेकर डिस्टरबेंस फील होगी। इनको अपने ऊपर कंट्रोल फील नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर आने वाले दिनों में कोई ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं जो दोनों के लिए ही बेटर होगा। चाहे ये छोटे छोटे स्टेप्स लें, चाहे ये कोई बड़ा स्टेप लें, हो सकता है कि किसी को अचानक ही इस पर्सन से मैरिज का, कमिटमेंट का प्रपोजल मिल जाए और आप हैरान हो जाओ, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। ओल्ड पैटर्न्स, नेगेटिव एनर्जी, जो चीज़ें लाइफ में काम नहीं कर रही, जो सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, स्कॉर्पियो का साइन उन सभी चीज़ों को ट्रिगर देता है। और स्कॉर्पियो का जो साइन है वो सडननेस को दिखाता है, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ कोई ऐसा नया कनेक्शन भी इस टाइम बनने वाला है जो आपने सोचा ना हो। इस पर्सन के अलावा अगले कुछ हफ्तों के अंदर आपके जीवन में कोई नया रिलेशन भी बन सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे और यूनिवर्स ने कोई और इंसान आपकी लाइफ में भेज दिया। और जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया, स्पेशली मैं इस पर्सन की बात करूंगी, अगर पास्ट में ये अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमा से डील करने में असमर्थ थे, इनको अंदर ही अंदर एक घुटन फील होती थी, लेकिन ये दूसरों पे वो गुस्सा निकालते थे। जैसे कुछ लोगों का जीवन में प्यार को लेकर नज़रिया बहुत अलग होता है। वो प्यार को फन मानते हैं, टाइम पास मानते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्यार में टाइम देना पसंद करते हैं। तो ये पर्सन की सोच बदलने वाली है। पुरानी सोच ख़त्म हो सकती है और अचानक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप इनमें देख सकते हो कि रातों रात इस पर्सन को हुआ क्या है। ये आपको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आपको मिलने का प्लान बना रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं, या ये एनर्जी आप में भी हो सकती है। तो ये दोपहर 2 बजे के बाद की एनर्जी है जो कल रात 11 बजे में बहुत एक्टिव रहेगी। कुछ लोगों का जो कार्मिक बैगेज है इस टाइम के दौरान रिलीज़ होगा। काफ़ी लोग फील करेंगे कि वो सीक्रेट और हिडन डोनेशन और चैरिटी की तरफ अचानक अपना ध्यान और अपने एफर्ट डालना चाहते हैं कि आप चोरी छुपकर किसी गरीब को दान करने जा रहे हो या किसी
ऐसे चोरी छुपकर किसी की मदद करना चाह रहे हो, कोई फ्रेंड की मदद, कोई अपने बॉयफ्रेंड की मदद, कोई गर्लफ्रेंड की मदद, ये एनर्जी आपके पार्टनर में भी आ सकती है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, मरकरी का जो ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में, बुध ग्रह ने एंटर कर लिया है वृश्चिक के साइन को। तो बुध ग्रह जो है वो एक बहुत ही प्रिंस प्लैनेट है, जिसे हम कहते हैं राजकुमार। बहुत यूथफुल है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत चार्मिंग है, बहुत टॉकेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सोशलाइज करने में, कम्युनिकेशन ओपन रखने में, नए कनेक्शंस बनाने में। और बुध जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको विटीनेस देता है, ह्यूमर देता है, आपको मस्ती मजाक, फन का एलिमेंट, और कहीं ना कहीं ये आपको हीलिंग भी देता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ मजाक करते हो, किसी के साथ ह्यूमरसली कुछ ऐसा कोई जोक क्रैक कर देते हो या कोई अपना ह्यूमर ऐड करते हो दूसरे को हंसाने में, दूसरे को उसके चेहरे पे मुस्कान लाने को, तो अपने आप में बुध एक हीलिंग प्लैनेट है, क्योंकि ये हार्ट चक्र से भी कनेक्ट करता है। मेरे सामने कुछ नंबर्स आए हैं। 555 नंबर अगर आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है पिछले कई दिनों से, तो बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हो। बुध प्लैनेट जो है वो सोशलाइज करना, नेटवर्क बिल्ड करना, कनेक्शंस बनाना, फ्रेंड सर्कल के साथ दोबारा कनेक्ट करना, सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट करना, कज़न्स के साथ कनेक्ट करना, इस तरफ आपका ध्यान लेके जाएगा। हाई चांसेस है इस टाइम पे बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, और जो फेक रिलेशनशिप्स होंगे, जो चीटिंग दे रहे होंगे आपको, वो टूटने वाले हैं। चाहे आपको मेरी बात सुनने में कड़वी लग रही है, लेकिन यही सच्चाई है। कई बार आप खुद कोई एफर्ट नहीं डालते या पार्टनर कोई एफर्ट नहीं डालता, लेकिन यूनिवर्स उस टाइम एक्शन लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई फेक लोग हैं जो आपको प्यार नहीं कर रहे लेकिन नाटक कर रहे हैं प्यार का, तो ये रियलिटी चेक का टाइम है। अचानक से किसी से कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है, स्पेशली उन लोगों से जो आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो। और कुछ लोगों में अचानक से शादी का प्रपोज़ल आना, एंगेजमेंट का प्रपोज़ल आना, या शादी ही हो जाना, वो भी होने वाला है। और ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों के बीच में हीलिंग हो चुकी होगी, दोनों ने अपनी लाइफ के टफ लेसन्स सीख लिए होंगे, और दोनों के अंदर हार्ट चक्र कहीं ना कहीं एक दूसरे की हार्ट चक्र को हीलिंग दे रहा होगा। तो वही लोग इस टाइम पर करीब आएंगे जो मेंट टू बी कनेक्शंस हैं, जो डिस्टाइंड कनेक्शंस हैं। और जो फेक रिलेशनशिप होंगे जिसमें धोखा है, जिसमें आपका यूज़ करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना, आपसे सीक्रेट्स रखना, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को भी चोरी चोरी मिलना, टाइम देना, ऐसे लोगों से आपकी दूरी बन सकती है। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद इनकी एनर्जीज़ क्या है। अब ये रीडिंग जनरल है, तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैम ने तो सब कुछ गलत बता दिया, यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जिनकी कुंडली में बुध प्लैनेट और स्कॉर्पियो का साइन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं तो हाई चांसेस हैं कि अचानक आपके जीवन में ये पर्सन रीयूनियन का ऑफ़र लेकर आपसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए लौट सकते हैं। चाहे ये आपका एक्स हो,
चाहे ये आपका कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसमें लेस या मिनिमम कांटेक्ट है, चाहे फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पिछले 1 साल से ऊपर हो गया बात नहीं हो रही, ऐसे किसी पर्सन का लौटना भी अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि दोपहर 2 बजे के बाद ये क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है, प्यार तो तुम ही से है लेकिन कमिटमेंट से डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझे गलत समझते हो लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे जीवन में लौटूं, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। आई लव यू। ये पर्सन चाहते हैं आज दोपहर के बाद इनके दिमाग में एक ऐसी सोच आएगी कि मैं गलत नहीं हूँ लेकिन मेरा पार्टनर मुझे गलत समझता है या समझती है, तो मैं क्यों ना कुछ दिनों का और टाइम ले लूँ अपने आप को इस इंसान के लायक बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा से तो आप दोनों कनेक्ट करते हो, दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन है। आपको भी कभी कभी फील होता है कि ये मुझे लेकर ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो है आपके कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आप वर्बली कांटेक्ट करते हो, चाहे आप एक दूसरे को लेकर सब कॉन्शियसली सोचते रहते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी एनर्जी है टेलीपैथिकली, वो इस इंसान को महसूस होती है। ये आपको कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी मूव ऑन मत करो। अगर आपने मन बनाया इनको छोड़ने का, किसी और रिलेशन में जाने का, या फिर किसी और रिलेशन में आप नहीं भी जाना चाहते, एटलीस्ट आप ड्रामे से बाहर आना चाहते हो कि ये आपके लिए कुछ करते नहीं हैं और बस हमेशा आपको बहाना बनाकर अपनी बातों में लेकर आपको स्टक रखते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। तो ये कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, मैं लौटूंगा। अब ये आने वाले हफ्तों में कभी भी आ सकते हैं, चाहे ये किसी फ्रेंड को बोल दें कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो या तुम मेरे लिए उससे बात करो। पहले तो ये आपका मूड चेक करेंगे कि आप इन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। कुछ इशारे आपको ये ऑलरेडी दे रहे होंगे सोशल मीडिया पर, रोमांटिक पोस्ट वगैरह लगाकर, कुछ ऐसे डीपी वगैरह चेंज करके, या स्टेटस ऐसे लगा रहे होंगे जो काफ़ी इमोशनल हो, जो आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएं, यानी कि जो पुरानी यादें हैं आप दोनों के रिश्ते में, उसके कुछ हिंट और कुछ ग्लिम्स आपको देंगे। और फिर ये आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, और ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि अभी जो प्लैनेट्स ब्रह्मांड में चल रहे हैं उनमें से बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर चुके हैं। फिर अगला मैसेज है आपके पर्सन का, राइट नाउ आई एम डीलिंग विद टॉक्सिक connections in my life. It will take some time to get over it, but definitely I have planned to come back. वाओ, अगेन कंफर्मेशन है, दोबारा वही मैसेज रिपीट हुआ है। इनकी लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शंस या टॉक्सिक रिलेशन चल रहे हैं, वो किसी से भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ, ऑफिस कोलीग के साथ, या जहाँ पर ये कहीं पढ़ते हैं, अगर ये स्टूडेंट हैं या कोई कोचिंग ले रहे हैं। कई बार हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है जो हमें ट्रिगर देता है, और कुछ लोगों के घर वाले कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कि इंसान
ना चाहते हुए भी प्यार को लेकर डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं कुछ भी कर लूँ, लास्ट में तो फैमिली को कहना पड़ेगा शादी के लिए, और घर वाले अगर मानेंगे नहीं तो ऐसे कैसे मैं किसी और इंसान का दिल तोड़ सकता हूँ। तो पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली कन्विंस होगी या नहीं, उसी के बाद मैं वापस जाऊँ। तो ये अपना टाइम ले रहे हैं और इन्होंने क्लियरली बोला है कि डेफिनेटली ये लौटेंगे। इस ऑप्शन में मुझे राशियाँ सारी ही नज़र आ रही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। तो कमेंट सेक्शन में आपको एंजल नंबर लिखना है 555 555 लिखकर कमेंट डालो थैंक यू गॉड, या लिखो आई क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, 3 में या 4 में गया हो, आप उन अदर ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए दोपहर 2 बजे के बाद से कल रात 11 बजे तक आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो वृश्चिक राशि में ट्रांजिट हो चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, उसका असर आप दोनों के रिश्ते में क्या पड़ेगा। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि मरकरी प्लैनेट जो है यानी कि बुध ग्रह जो है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। दूर संचार, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, कनेक्शंस, जितना भी सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया से कनेक्ट करने वाले जितने मीडियम हैं, हमारी स्पीच का, हमारे हाथों का, हमारे शोल्डर्स का, हमारे थ्रॉट चक्रा का जो कारक प्लैनेट है वो मरकरी माना जाता है। कुछ कुछ लोग मरकरी को हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो असर होगा वो ये होगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के साइन में एंटर किया है। अभी तक जितने भी लोग परेशान हो रहे थे कि पार्टनर से बात नहीं हो रही, पार्टनर लाइफ में लौट नहीं रहे, पार्टनर हमारी बातें सुनकर भी इग्नोर करते हैं, और जिनके रिलेशन में स्पार्क गायब था, कई बार ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जो नाम का रिलेशन होता है लेकिन उसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग, कोई प्लेफुलनेस, कोई लाइट हार्टेड एनर्जी, कोई यंग वाइब्स वो गायब हो जाती हैं। कोई भी रिलेशन है, आप देखिए इनिशियली जब वो रिश्ता शुरू होता है, शुरू में एक दूसरे को लेकर दोनों लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है। आप उनके बारे में जानना चाहते हो, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो जब एक दूसरे के बीच में वो एक्साइटमेंट धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत ड्राई, बहुत रफ, बहुत बोरिंग बन चुका है। मरकरी को बोरियत पसंद नहीं है। मरकरी एक चुलबुला प्लैनेट है। जिन लोगों की कुंडली में मरकरी स्ट्रांग होता है, अगर कुंडली आपकी बनी है तो आप चेक कर सकते हो मरकरी की डिग्री क्या है, मरकरी कौन से हाउस में प्लेस्ड है। मरकरी आपके जीवन में आपकी स्पीच, आपके थॉट, आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी राइटिंग, आपका क्विक विटीनेस, हाजिर जवाबी, आप कितने मजाकिया हो, क्या मस्ती मजाक आपको अच्छा लगता है, मैथ्स आपकी कैसी है, कैलकुलेशंस में आप कैसे हो, वो भी मरकरी से ही देखा जाता है। अगर अच्छा मरकरी है तो मैथ या कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। जिन लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, या जो लोग हकलाते हैं, जो लोग बोलते बोलते जिनके वर्ड्स मुंह में ही अटक जाते हैं, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन में इशू है, स्किल्स अच्छे नहीं हैं,
आपकी बातें लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाती, तो कहीं ना कहीं मरकरी यानी कि बुध ग्रह आपका कमजोर है। वाणिज्य, व्यापार और ट्रेडिंग का कारक भी मरकरी है। आपका बिजनेस, आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपका किसी भी चीज़ को लेकर एनालिसिस करना, तर्क वितर्क, वो भी मरकरी है। एनीवे, अब मैं बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स पर नहीं जाऊंगी। हमारा जो आज का हाईलाइट है, दोपहर 2 बजे से लेकर कल रात 11 बजे के बीच में पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले तो ये लग रहा है कि इस रिश्ते में गायब वो चुलबुलापन दोबारा लौटेगा। एक दूसरे को लेकर छोटी छोटी डेट प्लान करना, कॉम्प्लीमेंट्स करना, एक दूसरे को लेकर मस्ती मजाक करना, वही अंदाज, वही प्यार, वही एनर्जी और एंथुजियाज्म इस कनेक्शन में लौटेगा। स्पेशली उन लोगों का जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि पार्टनर से रिकनेक्शन हो जाए। राशि आपकी कोई भी हो, डजेंट मैटर। पार्टनर की राशि कोई भी हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि ये जो ट्रांजिट है विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस, लाइट हार्टेडनेस, ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। तो विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड ये कहता है कि अगले आने वाले कुछ हफ्ते, जो कुछ भी हफ्ते हो सकते हैं, अगला 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 लोगों के बीच में वही प्यार बढ़ेगा, वही फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मरकरी आपकी दोस्ती भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, और कोई भी रिश्ता है वो पहले धीरे धीरे अगर दोस्ती से शुरू हो तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। धीरे धीरे वही रिलेशन आगे चलकर प्यार में बदले, फिर शादी में बदले, तो फिर कहते हैं कि लाइफ सफल हो गई। तो यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन चोरी चोरी दोपहर 2 बजे से लेकर कल रात 11 बजे के बीच में कई दफ़ा ऑनलाइन आकर आपको किसी भी रूप में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उनका तरीका होगा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। आप चाहे तो देख लेना कि उनके सोशल मीडिया पर वो ऐसा ऐसा कुछ लगाएंगे जो बहुत रोमांटिक हो, बहुत मस्ती मजाक से भरा हो, या फिर वो ऐसी ग्रुप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं जो दोस्ती पर हो, जो फ्रेंडशिप पर हो। लेकिन उनका अल्टीमेट मोटो क्या है कि वो ये सब क्यों लगा रहे हैं? आपके कनेक्शन को अपनी तरफ खींचने के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर आपको सीधा ही बोलेंगे कि आपको लेकर उनके मन में कुछ सेक्सुअल थॉट्स हैं और वो आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, डेट पर ले जाना चाहते हैं, और आप भी अग्री करोगे। जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों के लिए तो ये बहुत सुपर डुपर ऐसा टाइम आ रहा है जो आपको एक क्लोज बॉन्ड की तरफ लेकर जाएगा। दोनों को लगेगा कि हम दोनों ने पुरानी बातें पीछे छोड़ दी हैं, लड़ाई झगड़े, अब हमारे अंदर सिर्फ एक दूसरे को लेकर पैशन है और एक दूसरे को लेकर वो एक्साइटमेंट है, वो एडवेंचर है। तो हम इस रिश्ते को बोरिंग क्यों बनाए, एक और ट्राई देते हैं इस रिलेशन में, एक और चांस लेते हैं। तो ये सब थॉट्स उनके मन में आपको लेकर चल रहे हैं। इस टाइम पे कुछ लोग बच्चों से भी बहुत कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं बच्चों का भी कारक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, काफ़ी लोगों के मन में आएगा कि हम बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, चाहे वो घर के बच्चे हों या आस पड़ोस के बच्चे हों, या आपके घर के पास कोई पार्क है, आपको वहाँ बहुत सारे बच्चे भी नज़र आ सकते हैं। तो ये एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है। जब ये एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं तो आसपास वही चीज़ें हमें नज़र आती हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं हम उन्हें ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी से कनेक्ट करते हैं।
क्योंकि बच्चों के कारण ही वंश आगे बढ़ता है। तो एक फैमिली ट्री कैसे ग्रो करता है, उसी तरह आपके कम्युनिकेशन में ग्रोथ आ रही है, आपका एक्सपेंशन होने वाला है। कुछ लोगों को सडनली मैरिज का प्रपोज़ल, नए रिलेशन की कोई ऐसी ऑफ़र आ सकती है जिसको लेकर आप शायद कोई डिसीजन भी ले सकते हो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और काफ़ी लोग जो हैं रीडिंग सुनते हैं, लाइक बटन नहीं दबाते, कमेंट नहीं करते, क्योंकि लाखों में व्यूज़ आते हैं और कमेंट इतने कम आते हैं, या आप लोगों ने वीडियोस को लाइक इतना कम किया होता है जो देखकर अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाओ और डेली जब भी आते हो कोशिश करो कि स्पिरिचुअल चैनल्स के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। तो आज के वीडियो के लिए आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालना है, थैंक यू गॉड लिखो या कोई एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो डाल दो। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के लिए आज दोपहर 2 बजे से कल रात 11 बजे तक पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो मरकरी प्लैनेट से जुड़ी हुई है, स्कॉर्पियो के साइन से जुड़ी हुई है। वो ये है, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता देती हूँ। मरकरी प्लैनेट जो है उसे राजकुमार की उपाधि दी हुई है, जगह दी है, प्रिंस, इसे प्रिंस प्लैनेट बोला जाता है। जिनके भी बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में मरकरी अच्छी डिग्री में, अच्छे घरों में, अच्छी डिग्निटी में होता है, उन लोगों के पर्सनैलिटी में, उनके अपीयरेंस में आपको बुढ़ापा देखने को नहीं मिलता। अगर उनकी उम्र ज़्यादा भी होगी तो वो अपनी उम्र से 5 साल कम, 10 साल कम ही नज़र आएंगे। इन लोगों को लाइफ में लाइट हार्टेड रहना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना पसंद नहीं है। चाहे वो प्यार का टेंशन हो, पैसों का टेंशन हो, परिवार का टेंशन हो, भविष्य को लेकर टेंशन हो, किसी भी सिचुएशन में कोई प्लान बनाकर अचानक से जगह बना लेना, ये बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इनके पास सॉल्यूशन, एडवाइस, गाइडेंस, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इनकी कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये एक यूथफुल प्लैनेट है, तो इनका जो फेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा उम्र से कम लगेगा। इनके फेस पे मैच्योरिटी नहीं लगेगी। और इन लोगों को ज़िंदगी में अच्छा लगता है मस्ती मजाक का माहौल, दोस्त बनाने में विश्वास रखते हैं, एडवेंचरस बहुत होते हैं, क्विक विटेड बहुत होते हैं, हाजिर जवाबी, कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं ये लोग। और ऐसे लोगों को बिजनेस करना या किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना जहाँ पे लॉजिक हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी हो, वहाँ पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, अच्छी स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेजेस को लर्न करना, वो भी मरकरी से ही देखा जाता है। और स्कॉर्पियो का प्लैनेट जो है, स्कॉर्पियो का साइन, माफ़ कीजिएगा, वो हमारी लाइफ का डेथ और रीबर्थ का साइन है। यानी कि कुछ सडनली लाइफ में जब ख़त्म होता है, किसी चीज़ की एंडिंग होती है, तो वहीं से कुछ नया स्टार्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आज दोपहर 2 बजे के बाद से पिछले कई महीनों से रुकी हुई कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच का संपर्क जो टूटा हुआ था, वो मरकरी
का स्कॉर्पियो में जाने से कुछ लोगों का दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। और अगर कुछ ऐसे फेक लोग जो अंदर से बहुत टॉक्सिक हैं, चेहरे पे मुखौटा डाला हुआ है उन्होंने, आपके पार्टनर सामने से आपको अच्छा बनकर दिखाते हैं लेकिन चोरी छुप छुप कर थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिलेशन में है, तो ऐसा कोई कनेक्शन कम्युनिकेशन के कारण ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है। इस ऑप्शन में राशियां सारी ही हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मरकरी का स्कॉर्पियो में जाने से जो इफ़ेक्ट है वो सभी 12 राशियों पे पड़ेगा, चाहे आपकी कुंडली बनी हो या ना बनी हो, आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो ना मानते हो। ये पर्सन आपसे बात करने का भी सोच रहे हैं, किसी टॉक्सिक साइकिल का एंड हो रहा है, आपसे दूर रहकर इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया नहीं था, लेकिन अब इस ट्रांजिट के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। शायद ये बहुत ही ज़िद्दी इंसान था जिसको अपनी ज़िंदगी में किसी की दखलंदाजी, किसी के हिसाब से चलना पसंद नहीं है, लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशन में होते हो तो कुछ बातें आपकी उनकी सुननी पड़ती हैं, कुछ अपनी सुनानी पड़ती हैं, और आपसी तालमेल के साथ उस रिश्ते को ब्यूटीफुल, रोमांटिक और बहुत ही म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट के साथ बैलेंस करना होता है। कुछ मैसेजेस हैं, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। सच तो ये है कि बहुत कुछ तुम्हें बताना है, शायद वक्त सही नहीं है, कुछ ही हफ्तों की बात है, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, आई लव यू। अब ये मैसेज बहुत क्लियर आंसर है। मैंने आपको बोला मरकरी प्लैनेट आपका कम्युनिकेशन शुरू करेगा, तो जो लोग परेशान हैं कि हमारे पार्टनर बात ही नहीं कर रहे, हमारी तरफ आ ही नहीं रहे, तो किसी दोस्त को अगर आप इनके जानते हो तो आपको पता लगेगा उस दोस्त के थ्रू, क्योंकि मरकरी हमारा फ्रेंड सर्कल भी है, हमारे सिबलिंग्स भी हैं, भाई बहन, हमारा सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग, ये सब मरकरी से देखा जाता है। कोई फ्रेंड इनका जो आपको जानता है, इनको जानता है, अचानक से आपको कॉल करके वो इंसान बता सकता है कि ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, या ये तुम्हारे बारे में ही मुझसे अक्सर बात करता रहता है या करती रहती है, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि ये तुम्हारी तरफ आ क्यों नहीं रहा। तो ऐसी कुछ बातें आपको पता लगने वाली हैं। सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव रहेंगे आज दोपहर 2 बजे के बाद से कल रात 11 बजे के बीच में। अगर आप इन्हें चेक करोगे तो ये कई दफ़ा आपको ऑनलाइन नज़र आएंगे, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ये फिर भी ऑनलाइन बहुत आएंगे। तो कम्युनिकेशन तो दोबारा स्टार्ट हो रहा है। थ्रॉट चक्रा भी एक्टिव होगा, क्योंकि मरकरी थ्रॉट चक्रा और आपके हार्ट चक्रा को भी दिखाता है। कुछ ऐसे हेल्पफुल लोग आपके जीवन में अचानक से दोबारा आ सकते हैं, जिनके साथ आपका कांटेक्ट टूट गया था। कुछ पुराने दोस्त, पुराने जानकार, पुराने रिश्तेदार, पुराने ऑफिस के लोग आपके जीवन में अचानक एंट्री मार सकते हैं, और वो लोग भी मार सकते हैं लाइफ में दोबारा एंट्री जिन्होंने आपको कम्युनिकेशन से खुद हटाया था। यानी कि वो लोग जो आपको ब्लॉक कर गए थे, शायद ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिसमें वही लोग दोबारा अनब्लॉक करके आपसे बात करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी एनर्जी दोपहर के बाद यानी कि शाम के टाइम और रात के टाइम बहुत एक्टिव रहेगी। कल रात 11 बजे से पहले 9 बजे, शाम के 7 बजे, 6 बजे, 4, साढ़े 4 बजे, दोपहर के 2 बजे, ये कुछ ऐसे टाइम
फ्रेम निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा से आपको टेलीपैथी मैसेज भेजेंगे। अपने हार्ट चक्रा पे इनको एक इमोशनल फीलिंग आएगी और सब कॉन्शियस एनर्जी आपकी तरफ फील करेंगे कि ये आपको ही याद कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन दोबारा रिवाइव होने वाला है। और यहीं तक ये रीडिंग थी। आपने कमेंट सेक्शन में कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो, जैसे कुछ लोगों को 111 दिखता है, कुछ लोगों को 555 दिखता है, कुछ लोगों को 999 दिखता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 786, 11, 11, 222, 1176 इस तरह के एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। और अक्सर आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे ये एंजल नंबर नज़र आया, मुझे वो एंजल नंबर नज़र आया। इसका मतलब क्या है? इन सभी एंजल नंबर्स का आपस में कनेक्शन है, लेकिन मतलब सभी के अलग है। तो फिलहाल जो भी एंजल नंबर आपको दिखे उसको कमेंट सेक्शन में डालकर थैंक यू गॉड लिख दो। वीडियो को लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।